लेट मी चेक। इन फ्यूचर जो भी एग्जाम आने वाला होगा, ठीक है ना, उसमें असर्शन एंड रीजन सबसे बेस्ट टाइप का क्वेश्चन ट्रेंडिंग में पूछा जाने वाला है। ठीक, अभी तक आप जो भी क्वेश्चन देखते थे ABCD में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। असर्शन एंड रीजन बेस्ड भी एक तरह का क्वेश्चन होता है जिसमें आपको चार ऑप्शन रहता है, उसमें से आपको बताना सर होता है इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। सर, इसमें देखना क्या है? दी पर टिक लगाना है? नहीं, ऐसा नहीं है, एग्जाम के अलावा भी। देखो, असर्शन एंड रीजन बेस्ड जितना भी क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें दो तरह के स्टेटमेंट रहते हैं। इच क्वेश्चन हैज एन असर्शन एंड अ रीजन। असर्शन बोले तो एक तरह का स्टेटमेंट होगा, रीजन बोले तो उसका एक एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस रहेगा, आपको ये बताना है क्या दोनों सही है, ठीक ना। अगर दोनों सर सही है आंसर भी हो और सकता है। नीचे वाला करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो बोलोगे ऑप्शन नंबर ए। अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बोलोगे बी, ठीक ना। अगर उसमें से पहला वाला ट्रू रहेगा दूसरा फॉल्स रहेगा तो ये, और नहीं तो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू रहेगा तो ये। इस तरह से ABCD में कोई चार ऑप्शन में से आपको सिंगल सही करना है। ऐसा देखा जाए तो बचपन में जो ये ट्रू फॉल्स खेलते थे ना, उसी का ये एडवांस फॉर्म है, ठीक ना। क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम में भी, ठीक ना, दो क्वेश्चंस ऐसा पूछा जाता है, दो क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट में, मैथ इंग्लिश हिंदी सब सब्जेक्ट में। हिंदी, ये क्या होता है, हमसे बेहतर आप सब जानते हो। हिंदी सर में मतलब कैसे पूछता टफर। होगा? हिंदी में भी है भाई, अभी तक एग्जाम में देखने को बच्चा लोग को नहीं मिला है, ठीक ना, ये बस सुनने को भी नहीं मिला होगा, क्योंकि ये भी स्टोरी में नहीं बना है। सभी क्वेश्चंस के लिए यही चार ऑप्शन आपको दिया जाएगा, ठीक ना। सर सुने हैं कि इस साल का टेट में 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। बिल्कुल कॉम्प्रहेंसिव बेस्ड मतलब अंडरस्टैंडिंग में आपको किसी भी सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग कितना है। कभी भी याद करने वाला चीज अब CBSE नहीं पूछ रहा है, क्योंकि याद करने वाला चीज ना बच्चा लोग को नहीं याद होता है तो चीट पुर्जा बना लेता है लो भाई। सीबीएसई अंडरस्टैंडिंग का बेस्ड सबसे तेज क्वेश्चन है। में आप क्या समझे हो वही उसका आंसर रहता है, आप सही गलत समझे सही समझे उससे उसको कोई मतलब नहीं है। आप जो आंसर लिखे वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। सर थोड़ा सर ए दिक्कत होगा होता है क्या इसको इसका बनाने में। आंसर? सर ए होगा क्या इसका आंसर? बिल्कुल पढ़ के बताते हैं, देखो, मून डज नॉट फॉल स्ट्रेट टुवर्ड्स द अर्थ, ये भी बात सही है, डायरेक्टली अर्थ पे नहीं गिर जा रहा, मतलब ये कैसा है, ट्रू, ठीक ना। मून हैज अ टेंजेंशियल वेलोसिटी विच कीप्स इट इन सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ। अगर मून फॉल नहीं करता है तो करता क्या है भाई ये, बोलोगे सर जी ये राउंड एंड राउंड, ठीक ना, एक तरह का फोर्स है, ठीक ना, हमेशा लगे रहता है किसी भी पॉइंट पे, इस डायरेक्शन में इस पे, यहाँ आ जाएगा तो इस डायरेक्शन में, यहाँ आ जाएगा तो इस डायरेक्शन में। तो कहीं ना कहीं एक फोर्स लग रहा है जो टेंजेंशियल, टेंजेंशियल बोले तो जो रेडियस से 90 डिग्री पे हो, ठीक ना, टेंजेंशियल बोले तो रेडियस से 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए है, दोनों स्टेटमेंट सही है, और नीचे वाली स्टेटमेंट ऊपर वाली स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक ना। A stone tied to a thread and whirled in a circle moves with constant speed, ठीक ना। सर एक इसका सही ए बात। होगा। सभी लोग पढ़िए उसके बाद मुझे एक्सप्लेनेशन दीजिए, थोड़ा देर के लिए समझिए सोचिए, ठीक ना। सर ओम सही बोला है, ए होगा। ओम सही बोला है, बाकी स्टूडेंट को भी थोड़ा पढ़ने देते हैं स्टेटमेंट।
देखो इस तरह का फिगर है, ठीक ना, फोटो है। क्लास में ऐसे टीचर समझाएंगे, ऐसे मालूम चलो कोई बात कर रहा है छोड़ दिया, लगना किसी और को लग गया, किसी और को। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द स्टोन चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली ड्यू टू अ फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर। एक फोर्स है जो कि सेंटर की तरफ लग रहा है। कहाँ पे लग रहा है? सेंटर की तरफ लग रहा है, ठीक ना, जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक और अच्छा है, रुको। मास्टर छोड़ देगा तो सबसे पहले बिना दिमाग वाले का सर फूटेगा। जैसे ही क्लास में बोलोगे ना बिना दिमाग वाला लोग चुप रहे, ये सारा गर्ल्स लोग पता नहीं चुप हो जाती। समझदार को इशारा काफी है, समझदार है वो लोग। फिर बोलेगी समझदार सर। को दिमाग होता है उसके पास, उल्टा ही बिना बोल रहा है। दिमाग वाले भी समझदार होते हैं। फिर मेरे को बोलेगी सर आप ऐसे क्यों बोलते हैं? तुम कहे कि हम तुम्हारा तो नाम लेके मॉनिटर, बोले। सर लास्ट पीरियड में हम लोग का गेम नहीं था ठीक, मॉनिटर वाला दोनों पीरियड है, सारा बच्चा बाहर खेल रहा है, टीचर आके चला गया, फिर मॉनिटर आयुष पे जो वो अंजाम लगा रही। किनका क्लास? आयुष रे, किनका क्लास था? राहुल सर का? नहीं सर, खुशबू, खुशबू मैम। ये तो टीचर को तो ना बोल देखना रहे चाहिए भाई, खेलने में पता सर, चलता है। सर आपका था तो आप आए कि नहीं लाए, बच्चा को बाहर से खींच के लेके गए। जैसे कि पहले के जमाने में सरकारी स्कूल का मास्टर बच्चा भाग जाता था, पूरा स्कूल उठ के जाता था लाने। अरे भाई साहब देखो, स्टोन देखो, मेरे भी क्लास में बच्चा नहीं आया था तो हम भेजे जो बुला के लेके आओ। खेलने में पता चलता है जी कब बिल लगा नहीं लगा। A stone tied to a thread and wheeled in a circle moves with constant speed. The direction of motion change continuously. ये दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, सभी क्वेश्चंस के लिए ऑप्शन सेम रहेगा, ठीक ना। तो बार बार स्क्रीन पे लगाने की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है। इसमें देखो तो, सर इसका भी ए होगा। हाँ, सेंट्रीपिटल ए। फोर्स एक तरह का फोर्स होता है जो कि सेंटर की तरफ लगता है, याद रहेगा जी। यस सर। सेंट्रीपिटल, ये टुवर्ड सेंटर। सेंट्रीफ्यूगल, अवे फ्रॉम सेंटर। ये दोनों डिफिनेशन हो गया था। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स द ऑब्जेक्ट वुड मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ टेंजेंशियल टू द सर्कल, ठीक ना। अगर टेंजेंशियल फोर्स नहीं रहेगा, ठीक ना, तो एकदम टेंजेंट के थ्रू मूव कर जाएगा ऐसे। तो ये वाली फिगर में समझाया। वाह सर। जूम करने की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद जूम कर दे रहे हैं। थोड़ा और। और हो बस, गया सर, बहुत है बहुत। ठीक है। सर मान लीजिए छोड़ देंगे, किसके ये दिमाग में लग गया तो। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब अंदर की तरफ फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक ना। अगर ये फोर्स ना रहे तो एकदम यहाँ पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक ना। अगर ये ना रहे, ठीक ना, जैसे ही आप रस्सी छोड़ दोगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म, तो ये टेंजेंशियल भाग जाएगा, जिस भी पॉइंट पे छोड़ोगे एकदम वहां से स्ट्रेट सीधा पकड़ लेगा। तो इसका भी ऑप्शन नंबर
ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है। कहाँ चल गया जी, एक साथ दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चला रहा है तो। सर वो वाला मोबाइल चार्ज नहीं है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4। आयुष इसका आंसर दो तो। जा आयुष कहाँ गया। पर क्वेश्चन पूछ ले चला गया। सर अब तो 5 हुई। ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज हो जाता है जैसे ही डिस्टेंस इंक्रीज होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। ठीक ना। डिस्टेंस इंक्रीजेस फोर्स इंक्रीज, तो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 4। सर सब कहते हैं ये है आंसर। आगे नहीं आएगा, ये इसीलिए है क्योंकि मुझे करेक्ट एक्सप्लेनेशन सिखाना है ना। क्योंकि एग्जाम में ऊपर वाला स्टेटमेंट दे के वाई पूछ लेता है कभी कभी। कुछ का आंसर सी भी है। सी। मगर अर्थ, देखो, अर्थ डज नॉट मूव फिर नोटिसबली इसका भी ये टुवर्ड्स एन होगा। एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री। इसका मतलब ये बोल रहा है जो एप्पल, ठीक ना, अर्थ की तरफ एप्पल मूव करता है ये तो मोशन दिखता है, लेकिन अर्थ जो एप्पल की तरफ मूव करता है ये मोशन दिखता नहीं है, क्यों? सर अगर अर्थ आपने का मास। बताया है, अगर आपने बताया है दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगता है, ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है, दूसरा उस तरफ फोर्स लगा रहा है, ठीक ना, तो मोशन तो दोनों का होना चाहिए, लेकिन मुझे एप्पल का सिर्फ मोशन दिखता है, अर्थ का नहीं दिखता है, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर ए कितना, और एक्सप्लेन भी कर रहा है। सर पता कैसे चलेगा कि उसको एक्सप्लेन कर रहा है। आप देख सकते हो ऊपर वाले में, ऊपर वाले क्वेश्चंस में रीजन पूछो ना। अर्थ का, हम्म, सुनो, अर्थ का ऊपर वाले का आंसर नीचे में छुपा रहता है। क्यों पूछो, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, अर्थ का मोशन क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसका मास बड़ा है तो नीचे में है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच सर अदर। इसका सी होगा सी। सर यही सर दूसरा नंबर फॉल्स है। पहला नंबर ट्रू है। अच्छा, सी फॉर। C4 करेक्ट। ये वाली फॉल्स है, ये कैसा है, ट्रू। नीचे वाले देखो तो। Act along the line joining the center of two सर bodies. सी होगा सर सी। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कैसा होता है, नॉन कॉन्टैक्ट। नहीं वन तक नहीं लगता ये नॉन कॉन्टैक्ट, ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, तो ऑटोमेटिक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊपर वाला ट्रू ही होना है, दोनों एक साथ फॉल्स नहीं है, तो इसके लिए जो ऑप्शन लिखोगे सी। और कभी ऐसा नहीं हुआ है जो दोनों फॉल्स हो गया हो। नहीं, कहाँ से आ जाए फ्री में नंबर मिले। इम्पॉसिबल। जो इम्पॉसिबल कोई पॉसिबल कर दे उसको हिंदी वाली मिस करते हैं।
अब 11,000 रुपया हो गया है, उसमें भी घट रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद ही हो गया 8। अभी तक हमने जहां तक पढ़ा है ना वहां तक हमने असर्शन रीजन करा दिया। इफ द मास ऑफ कितना वन ऑब्जेक्ट करवा इज रहा डबल, इधर देखो, मास अगर एक ऑब्जेक्ट का डबल करोगे तो ग्रेविटेशनल कितना हो जाएगा, डबल। ये सही है क्योंकि एक ही यस ऑब्जेक्ट सर। कर रहे हैं ना। यस ग्रेविटेशनल सर। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। मास का कैसा होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सही बात है सर, सही है, दोनों ट्रू है। दोनों ट्रू है और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। यस सर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस तरह से हमने क्वेश्चंस किए। सर, लाइन्स एंड एंगल में सर्कल है। ये रुको, एक और टाइप होता है जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट वाइज, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। ठीक है, टाइप, ये है टाइप सी। एक एमसीक्यू टाइप कर लिए हैं, एक असर्शन एंड रीजन, और ये रहा टाइप सी आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या होता है, 3 स्टेटमेंट आपको दिया रहेगा, उसमें से आपको ऑप्शन चूज करना है। 1 और 2 करेक्ट है, 1 और 2 3 करेक्ट है, 2 और 3 करेक्ट है, 1 2 3 और करेक्ट, इस तरह से मिक्स करके दिया रहेगा। ठीक है, कौन कौन सा सही है, करेक्ट। बाप रे बाप, ये क्या है? इधर सर क्या लिखे हुए हैं? एक जगह क्वेश्चंस लिखा हुआ था, हमने आपको पढ़ाया ना, वर्क डन, वर्क डन, उस पे लिखा हुआ था फोटोसिंथेसिस में। ठीक ना, वर्क डन क्या है, कितना होता है, तो हम मिस से पूछ लिए, तो फिर आगे का मिस बताई कि नहीं? आगे का आंसर बाद में फिर। फोटोसिंथेसिस। टू इसमें बायोलॉजी भी मिक्स टू पर्सन गोन पिकनिक टेकिंग फोटो, दिस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। है। हाउ मेनी स्टेटमेंट। कैसे दिया होगा क्वेश्चन, थोड़ा भेजिए था। स्टेटमेंट। करेक्ट। सर लिख लीजिए ना अपने से ऊपर। पहले ये टाइप समझ गए ना। समझ गया। जो पहला टाइप है वो कराते हैं। ये भी तो एमसीक्यू टाइप ही है। एमसीक्यू का अलग टाइप है भाई ये, थोड़ा सा अलग। एक लेवल एडवांस। ये देखो, द मून इज कंटिन्यूअसली फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ। पहला स्टेटमेंट पढ़ो तो जी। The moon द is मून इज constantly falling. कंटिन्यूअसली फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ। गलत गलत। No force act on the moon during. गलत गलत। सर, The 3 नंबर Gentier सही है, velocity 3। of the moon prevent is falling straight down। हाँ सर, 3 नंबर सही है। तो 3 नंबर का एक और 3 सही है। इधर चला गया क्वेश्चंस। बाप रे बाप। इसको फेंकिए सर, हटाइए, लैपटॉप फेंक दीजिए। ये नाच गया। ये क्या है जी? ये तो ऑप्शन ही नहीं दिया। हाउ मैनी ट्रॉफी ली है? पहला स्टेटमेंट कैसा हुआ जी, बोल नहीं रहा।
सर गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन हम दें। दीजिए। देखो, तुमको ऐसा लगता होगा ठीक ना, मून कंटिन्यूअसली फॉलिंग, जैसे नहीं कहता हम उसके प्यार में गिर गए, इसका ये मतलब थोड़ी एकदम गिर ही गया जाता है। सर मास ज्यादा था इसीलिए गिर गए। राउंड एंड राउंड, ठीक ना, उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक ना, हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे ऐसा लगता है, ठीक ना, ये मून के ऊपर गिरने वाला होता है, ठीक ना, लेकिन मोशन जो इसका रहता है ना, इस तरह से टेंजेंशियल मोशन बैलेंस हो जाता है। हर एक पॉइंट पे मून अर्थ की तरफ गिर ही रहा है, लेकिन गिरता नहीं है। सर एक बार फिर से बोलिए। कभी अर्थ पे पहुंच नहीं पाता है। क्यों नहीं पहुंच पाता है जी? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स से तो गिरने ही वाला रहता है, लेकिन जो मोशन जो है ना, टेंजेंशियल मोशन, इसको बैलेंस कर देता है। तो ये स्टेटमेंट पढ़ने से तो लग रहा था गलत, लेकिन ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू स्टेटमेंट। सर मतलब सब जो पढ़ने से गलत लगेगा उसी में मारेंगे नंबर ऐसा वाला। नहीं, ऐसा नहीं, इस स्टेटमेंट को समझिए। मून समझ के मारेंगे। कंटिन्यूअसली फॉलिंग, प्रेम में गिर रहा है, इसका ये मतलब एकदम गिर के खत्म हो गया नहीं, अप डाउन जमीन चारों पर ओर टेढ़े मार रहे हैं। घूम रहा है, लेकिन एक ऐसा फोर्स है जिसको प्रेम में गिरने से बैलेंस कर रहा है, वो है खुद का, खुद का, इसको क्या बोलते हैं जी? रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, पढ़ाई का रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिजल्ट का, इसलिए गिर नहीं पा रहा है, लेकिन हर एक बड़ा पॉइंट बेटा। गिरने ही वाला होता है। घर का बड़ा बेटा। घर का। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? ट्रू, ठीक ना, ओनली वन, इस तरह से। तो ये, अब देख, नो फोर्स एक्ट ऑन द मून ड्यूरिंग इट्स रिवॉल्यूशन, अगर रिवॉल्यूशन होता है, ठीक ना, क्या इस पे कोई फोर्स नहीं लगता है? बोलो, कौन सा फोर्स लगता है? अंदर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको बोले सेंट्रीपिटल फोर्स। नो फोर्स, ये कैसा हो गया? ये तो गलत हो गया, ठीक? तो ओनली टू, द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द मून प्रिवेंट्स इट फ्रॉम फॉलिंग स्ट्रेट डाउन, नीचे गिरने से रोक रहा है। तो ये भी तो स्टेटमेंट ट्रू है ना। तो 1 and 3 है ना, डिफिकल्ट थी। सदमा लग गया। यस सर डिफिकल्ट। एक्सप्लेन यहाँ कर देते हैं, ठीक है, पीछे वाले में, ठीक। एक्सप्लेनेशन, मून में जो मोशन होता है फॉलिंग टुवर्ड द अर्थ, हर एक पॉइंट पे अर्थ की तरफ गिरते रहता है, उस पे एक टेंजेंशियल वेलोसिटी लगता है, जो कि इसको गिरने से रोक देता है, जिसके कारण ये उसके राउंड एंड राउंड घूमते रहता है, ठीक ना। हम, मुझे लगता है ये समझ गए होंगे आप, रियल लाइफ से भी जोड़ के देख सकते हो। उसके पास लिंक नहीं पहुंचा जी क्लास का। मैं आयुष को तो बोले बोला ओके। कहीं उसका मन होगा नहीं करने का, आप क्या कर सकते हैं। बिलाई बिलाई नहीं रहे। अच्छा, ये खेल चल रहा है। फिर ओम कहाँ चला गया था। अब सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में दूसरा क्वेश्चन, बहुत हाई लेवल का ये सब क्वेश्चन है जी। देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट टुवर्ड द सेंटर, ये तो सही है ऊपर वाला, हाँ ये सही है। सेंट्रीपिटल फोर्स चेंजेस ओनली द स्पीड ऑफ द बॉडी, क्या सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ स्पीड बदलता है?
इन एब्सेंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स द बॉडी मूव्स अलोंग द टेंजेंट, ये वाला भी सही है भाई। अगर अंदर की तरफ फोर्स ना लगे, जैसे धागा टूट जाता है, तो अलोंग द टेंजेंट, जैसे ये कोई बॉडी है इस तरह से राउंड राउंड मूव कर रहा है, जैसे ही इसका सेंट्रीपिटल फोर्स हटा, दिया बुद्धि, बच्चा सूती, धागा धागा टूटी, पत्थर टेंजेंशियल उड़ जाएगी। ये दोनों स्टेटमेंट अपना ट्रू हो गया, ठीक ना। अब नीचे का बीच वाला स्टेटमेंट पढ़ के उसके बाद मेरे को आंसर बताओ, एक्सप्लेन तो मैं कर ही दिया हूं। हम्म। बेटा को समझ। सेंट्रीपिटल फोर्स चेंज ऑन चेंजेस ओनली द स्पीड ऑफ द बॉडी, क्या सेंट्रीपिटल फोर्स केवल स्पीड ही बदलता है? डायरेक्शन भी बदलता है, क्योंकि गोल गोल होता है ना, तो स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी बदलता है, ठीक ना। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, ठीक ना। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स चेंजेस स्पीड, स्पीड भी बदलता है प्लस डायरेक्शन भी बदलता है। क्या बोले, क्या समझे? ऑप्शन नंबर 1 और 3, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। बताओ, ये सब ट्रू फॉल्स है ना, बच्चा बेहोश हो जाए। मत दिखाइए सर। लेकिन जो बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ये ऐसे क्वेश्चंस करने से, सब्जेक्ट के प्रति आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, समझ चीजों आपको साफ साफ दिखने लगेगा। जैसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास, तो बोलोगे सर जी ये होता है G m1 m2 r², ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मास के प्रोपोर्शनल। इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, क्या ये स्टेटमेंट सही है सेकंड में? सर सही तो लग रहा है। हाँ, लेकिन जीवन में बहुत चीज जो लगता है वैसा होता नहीं। होता नहीं। डिस्टेंस नहीं, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यस यस, स्क्वायर छूट रहा है। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो इट मीन्स ये भी स्टेटमेंट कैसा, ये गलत हो गया, ऊपर वाला तो सही है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर, तो ये सही है, पहला दिन ही बताया गया था। कोई भी बॉडी में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, इसके सेंटर से जो लाइन ज्वाइन करोगे ना, वो भी कैसे, स्ट्रेट लाइन, इस तरह से, ऐसा नहीं एकदम राउंड राउंड घूम रहे हो ऐसे करके, इस तरह से सर फोर्स लगेगा, ऐसे करके सर, आज ऐसे, आज सोमवार है ऐसे लगेगा, कल मंगलवार है ऐसे लगेगा फोर्स। एक फोर्थ एक्टर 1 और 3 किसमें, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन पढ़ो तो। बोलिए आंसर, तन्मय इसका आंसर बताओ तो। क्या सर? इसका आंसर बताइए। कौन? अगर कोई स्टोन पत्थर मून को बांध के घुमाएंगे राउंड राउंड तो वेलोसिटी ऑफ द स्टोन रिमेन कांस्टेंट। सर सर वन पहला होगा, और टू दूसरा होगा। सही है, पहला और दूसरा, और ओनली वन। तीसरा भी। ओनली सर वन। सी। सर बी होगा, बी। डी होगा सर, डी। बी होगा, बी। ठीक डी है, होगा, डी।
इस चीज पे डिस्कशन कर डी ले। होगा सर, डी होगा। इस मार हो गया। डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन बताओ तो जी। सब भाग गया। सब आ गया। तुम सुनाओ ना, तुम बोलो ना, तो सर आरुष को बोलिए। सर हम तो गलत बताए, तन्मय ने बताएगा तीनों का। हाँ तन्मय, तुम बताओ तो। सर जो स्टोन जो हम लोग घुमाएंगे, गोल गोल घुमाते हैं तो सही सेमी स्पिन में ना घूमता है। ये भी सही है। और उसका स्पीड तो सेम ही रहता है। हाँ, ये भी स्पीड सेम और रहा, तीसरा ठीक नंबर है। है ये तब रहेगा जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहेगा तो स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा, तो ऊपर वाला स्टेटमेंट सही है, ठीक ना। वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी मतलब स्पीड है ना। नहीं, वेलोसिटी कहने का मतलब होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन। वो भी सही है। नहीं जी, डायरेक्शन तो बदलते रहता है तो ना। सही है, तो बदलेगा कैसे? अरे भाई साहब, डायरेक्शन तो बदल, तुम्हारा स्टोन यहाँ पे रहेगा एक बार, दूसरा बार इधर आ जाए, तो डायरेक्शन तो बदल रहा है ना, ऐसे ऐसे कर। क्या जी। इस फिगर पे ध्यान दो इधर। एक बार स्टोन यहाँ पे है, थोड़ा देर बाद यहाँ आ जाएगा। इसका स्पीड सेम है लेकिन डायरेक्शन तो बदल गया ना। और वेलोसिटी का मतलब होता है, वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन। समझाने का तरीका है, समझ तो जाओगे ही, सिर्फ क्लास में बने रहो। स्पीड प्लस डायरेक्शन, ठीक ना। डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंजेस, इट चेंजेस। डायरेक्शन जैसे ही बदलेगा, देयरफॉर वेलोसिटी चेंजेस, ठीक ना। बोलो ना जी, तो ये फॉल्स हो जाएगा ना। सर फोर्स थर्ड नंबर राइट बात। एक्ट कॉन्टिन्यूसली टुवर्ड्स द सेंटर। अगर क्या स्टोन को अगर घुमा रहे हो, अभी छोड़े नहीं, तो मतलब कॉन्टिन्यूसली सेंटर की तरफ लगते रहेगा। दूसरा फोर्स सर वो सही। टेंजेंशियल लगेगा, ठीक ना, जिसके कारण ये हमेशा बैलेंस हो जाएगा। इसी फोर्स के कारण मून अर्थ की तरफ गिरते रहता है लेकिन गिर नहीं पाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, ट्रू। तो 1 and 3, ऑप्शन नंबर बी। तो ये वो क्वेश्चंस है जो बच्चा को कॉन्सेप्ट समझने में काफी इंपॉर्टेंट होता है। नो डाउट, आप कितना भी याद करते रहो चीजें भूल जाओगे जब तक आपको क्वेश्चंस ना कराया जाए। सर क्या बोले थे सर, 1 फरवरी से सिर्फ रिवीजन करवाइए सर। हम्म। देखो, क्वेश्चंस जितना करोगे ना, छोड़ो ना, ये स्कूल उतना नहीं। याद करना कम पड़ेगा, है कि नहीं। यस सर। महादेव भाई। सर करवाएंगे मैथ साइंस का मैराथन, सारा क्वेश्चन टकराएगा। कल मिस साइंस पढ़ाएगी बोल रहे थे। मिस, कंफर्म है। सर आपको हम्म। कौन सा चैप्टर का फेल अगर बनाना है? नहीं आया तो सर रिवीजन क्या करेगा देखिए, सर, सब इसको तो क्लियर पढ़े बनाते नहीं कि आप बनाता कौन सा रहता है। चैप्टर पढ़ाएं। ये कल का कार्डिलेट है। सर हम परसों देंगे आपको, पहले ही बोल दिए। ठीक है। सर आपको ट्यूशन में देंगे हम। आज बहुत बनाना होगा।
सर मैथ्यू हाँ देखना है। परसों देंगे सर, कल नहीं दे पाएंगे। लॉरेन बेल। सर को कह रहे कि 1 फरवरी से रिवीजन करवाइए सारा क्वेश्चन लग इसमें रहा है साइंस मैथ में। अजी ये तो अभी चैप्टर चल ही रहा है, इसमें हम मात्र अभी 2 ही टॉपिक पढ़ाए हैं अभी तक। इसमें देखो, ओ, ये पहला पेज है, ग्रेविटेशन, एनसीईआरटी का देखो, और ये दूसरा पेज, यहाँ तक पढ़ाए हैं। ठीक, यहाँ तक ही अभी पढ़ाए हैं, ये तीसरा पेज, अभी इसके आगे पढ़ाना बाकी ही है। ये नहीं सर रिवीजन है, मैथ बोला। ये कर लेते हैं उसके बाद। इस क्वेश्चंस के बारे में बताइए। अर्थ एप्पल सिस्टम, अर्थ अट्रैक्ट द एप्पल विद द फोर्स इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एप्पल ऑन द अर्थ, ये भी सही है। दुनिया में जितना भी ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाता है, यही होता है। कुछ लोग बर्बाद हो जाते एक्सीलरेशन। हैं, दूसरा लोग बर्बाद नहीं हो पाता है। कम ये मार्क्स ज्यादा रहेगा सर नहीं होगा बर्बाद। ये जो अर्थ एप्पल वाला सिस्टम है ना, ठीक ना, ये बिल्कुल डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। ठीक ना, जैसे सर जिसका मार्क्स ज्यादा रहेगा वही बर्बाद होगा, कम मार्क्स वाला तो इधर कम मार्क्स वाला बर्बाद होगा। कम मास्टर, इधर 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 सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो, मार के बर्बाद कर दे। सुनो सुनो, इधर इधर सुनो, इधर सुनो। ये सब बताइए जैसे ना। कि बिलाई आज अक्सर ग्राउंड में मारे खा रहा था। अक्सर देखोगे, लेकिन अक्सर सुनने को भी मिलेगा। अच्छा। जैसे बोर्ड एग्जाम किसी किसी का आएगा, तो कोई कोई ना, किसी किसी को आदत लग जाता है फोन पे बात करने की, तो किसी से फोन पे बात कर रहा है, सामने वाला तो बात करते करते पढ़ लेता है, और एक होता है जो बात करते करते सो जाता है। ठीक है, तो जिसका कम मार्क्स रहता है सो जाता है, बात खत्म, मतलब जिसको पढ़ाई लिखाई में कम इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट क्या ही रहेगा, इंटरेस्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, लड़की लोग बात करते करते पढ़ लेती है, लड़का लोग बात करते करते सो जाता है, तो लड़की लोग टॉप कर जाती है, लड़का लोग थोड़ा कम नंबर आ जाता है। सर एक क्वेश्चन है। क्या है जी? जब एक टीचर सारा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पाता तो एक बच्चा सारा सब्जेक्ट क्यों पढ़ता है? गुड क्वेश्चन, नहीं सर सुनो। एक टीचर। जब नहीं सर एक गलत बोला एक है। टीचर को सुन, जब एक टीचर को एक सब्जेक्ट का सैलरी मिलता है तो सारा सब्जेक्ट क्यों पढ़ाए? हाँ। गलत है सर। एक टीचर सब सब्जेक्ट में मजबूत नहीं हो सकता तो एक स्टूडेंट सब सब्जेक्ट में मजबूत कैसे हो सकता है। अर्थ अट्रैक्ट द एप्पल विथ अ फोर्स, ये तो ऊपर वाला सही। एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन द अर्थ इज वेरी लार्ज, क्या अर्थ में जो एक्सीलरेशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है जी? ये तो गलत है ना, ज्यादा एक्सीलरेशन रहता गलत। है तो तुरंत दिख जाता है। मास ऑफ द अर्थ इज नाच जाते हैं आप भी। ग्रेटर देन मास, ये सही है, 1 और 3, ये वाला ऑप्शन। ज्यादा एक्सीलरेशन रहता है तो मालूम चला अर्थ ऊपर जा रहा है, ऐसे करके बोलेगा क्यों, और भी उड़ आ रहे हैं। बोलेगा ऐसा क्यों, तो बोलेगा नहीं नहीं, अर्थ ऊपर एप्पल अट्रैक्ट कर लिया। गजब। तो फिजिक्स कैसा रहता है, ठीक है, दुनिया मान लो किसी एप्पल है, अर्थ ऊपर चला जा रहा है, किसी का बिल्डिंग एकदम ऊपर जा रहा है, सब कैसे, तो क्या हो गया जी, तो एप्पल अट्रैक्ट कर लिया। सर गिर रहा है तो कहानी खत्म सब 1 लाख के। एक एक नहीं कहता बाहर इतना ठंडा क्यों है, तो कहता अब्बू फ्रीज खोल के छोड़ दिए होंगे, इस नहीं तरह का है ना लाइन। यहाँ नहीं सर कश्मीर में रह के पूछता है कि इतनी ठंडी क्यों पड़ रही है, तब बाजे थे हमारे फ्रिज खोल कर चले गए। लेकिन अगर फ्रीज खोल दिया जाए ना तो रूम और गर्म हो जाता है, ये बात याद रखना, नहीं सर कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाएगा किसी न किसी एग्जाम में। तो फ्रिज खोलने से रूम गर्म हो जाता है? हाँ, रूम गर्म हो जाता है, इसीलिए तो पूछा जाता तुम जानता नहीं है कि हीट बाहर करता है अंदर का फ्रिज। मिस पढ़ाई भी थी, याद करो। सर शादी में जाइएगा ना तो एक ना एक रुक नमूना जा मिल जाता है। बताते, तो नानी घर विनीता गए मिस थे ना पढ़ाई सर, थी। तो एक आदमी ना है। ये क्या बोलते हैं फ्रिज खोल के उसके सामने एक गद्दा लगा के लेटा हुआ था, बताइए। अभी ये इनवर्स स्क्वायर लॉ पढ़ते हैं,
ठीक ना। ये देखो हमने अभी कितना रिवीजन कर लिया वो बताते हैं। देखो पहला तो मून से रिलेटेड था चीजें, ठीक ना, टाइम भी हो गया। ये रिवीजन हो गया। दूसरा है ये सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये चीजें रिवीजन हो गई। दूसरा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये पत्थर वाला। अर्थ एप्पल सिस्टम, आपसे पूछेगा अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर लेता है बट एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, क्यों? क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है। अट्रैक्ट भी करता है तो बहुत कम अट्रैक्ट करता है, ठीक ना, बहुत कम अट्रैक्ट करता है। देखो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम ए, ठीक ना। तो एक्सिलरेशन क्या होता है, फोर्स बाय एम। किसी चीज को, ठीक ना, ज्यादा से डिवाइड करोगे, फोर्स को अगर वेरी लार्ज नंबर से डिवाइड करोगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, वेरी वेरी स्मॉल। किसी को अगर ज्यादा नंबर से डिवाइड करोगे, ठीक ना, जैसे एक को दो से करोगे तो 0.5, एक को 10 से करोगे तो 0.01, एक को 1,000 100 से करोगे, 1,000 से करोगे तो 1.0, इस तरह 0.0001, इस तरह से। तो ये वेरी स्मॉल हो गया ना, छोटा छोटा। सर एक को दो से करेंगे वो वाला तरीका से, तो एक का एक आएगा उसको काटेंगे बगल में, एक आएगा फिर एक से करेंगे। ये क्वेश्चन पढ़ो तो। आज के लिए इतना ही, यहाँ से अगले दिन कराएंगे, ठीक ना। फर्स्ट एंड सेकंड। बाकी का फेयर करो, क्लास कीजिए, ठीक ना, इसके आगे अगले दिन रहने देते हैं। थैंक्स। रहने दीजिए। जितना हो पा रहा है फेयर कंप्लीट कीजिए, ठीक ना। लेकिन सर मैथ का कॉपी आपको परसों मिलेगी।